युग पुरुष योगी, ना कुर्सी का लालच ना ही सत्ता के भोगी। उन्हें कोई लालच नहीं है सत्ता का, ना ही उन्हें भ्रष्टाचार करना होता है। यहाँ पे पहले की सरकार ऐसी थी, किसान यहीं अपना दम तोड़ देते थे, मर जाते थे। जो है कोई नोएडा में आने नहीं चाहता था। आज नोएडा लोग आने के लिए तरस रहे हैं कि हम भी नोएडा पहुँच जाएं। जो है कानून व्यवस्था के नाम से ही जाना जाता है उत्तर प्रदेश, तो ये पहचान बन चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब कि हाँ उत्तर प्रदेश की जैसी कानून व्यवस्था और ऐसा कानून मॉडल हर जगह लागू होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे उन्हें वो चीज़ें याद आती हैं जो, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति अभी तो 2040 तक संभव नहीं है। अब की बार भी योगी सरकार आएगी। 2017 से पहले आप किसी थाना चौकी में चले जाते, आपको इंस्पेक्टर गाली से बात करता था, पहले थप्पड़ मारता था। आज किसी इंस्पेक्टर की, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है आपको गाली से बात करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 18 में है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और नोएडा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आया है पिछले 10 सालों में। इसलिए हम नोएडा 18 आए हैं, यहाँ से जानने के लिए जनता के बीच आए हैं कि उन्हें क्या लगता है कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में विकास नोएडा में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, ऐसा विकास किसी भी अन्य राज्य में नहीं हुआ है। तो चलिए जनता के बीच जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बने बैठे हैं, जिनकी तारीफ जनता करती है, क्या हकीकत में वो तारीफ के लायक है या फिर नहीं। और जो अखिलेश यादव दावा करते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सांसद भी है, कहते हैं कि इस बार 2027 में बीजेपी सरकार नहीं आ पाएगी। तो चलिए जानते हैं जनता से कि उनकी क्या राय है। सर, यूपी सरकार कैसी दिख रही है अभी आपको काम करते हुए? देखिए यूपी सरकार काफ़ी अच्छी दिख रही है। जो उन्होंने मॉडल लागू किया है वो पूरे देश का, पूरे दुनिया भर में लागू होना चाहिए और हो भी रहा है। उसी तर्ज पर आप देख सकते हो विदेशों में भी, देश में क्या, तो योगी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। थोड़ा सा ये गैस सिलेंडर का जो क्राइसिस है वो बेसिकली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं है, जो ब्लैक में बेच रहा है मार्केट में लाकर उसकी गलती। देखिए सरकार की गलती नहीं कह सकते, और सरकार को अगर गलती है तो सुधारना भी चाहिए। वैसे सरकार की गलती कहाँ से होगी जब आप खुद ही ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जो मार्केटिंग में जो लोग हैं वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है। और योगी सरकार तो कह भी रही है कि जो ब्लैक में बेच रहा है पकड़ा गया तो उस पर आरोपी पर कार्रवाई भी की जाएगी और कार्रवाई की भी जाएगी। हाँ, तो बेशक उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति फॉलो करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कौन सा मॉडल आपको ज़्यादा पसंद आया? देखिए मुझे योगी सरकार का ये कानून व्यवस्था वाला मॉडल बहुत अच्छा लगा। बेसिकली मुझे क्या, हर किसी को ही अच्छा लगा। मैं तो उनके ऊपर किताब भी लिख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, युग पुरुष योगी जो किताब है मेरी अंडर प्रोसेस है। आपने तो योगी जी के ऊपर किताब लिख रहे हो, तो आपने उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो कैसे? बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और अभी उनसे साक्षात्कार भी होना है मेरा। अभी जाना होगा उनके पास, मीटिंग मैंने फिक्स कर रखा है। थोड़ा सा टाइम, मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता है, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, बहुत से काम करता हूँ। एक्चुअली जॉब भी करता हूँ और अपना बिजनेस भी है छोटे मोटे, वो भी मैं देखता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। बाकी जितना टाइम मिलता है वो मैं यूटिलाइज करता हूँ अपनी राइटिंग पे, अपनी स्किल पे काम करता रहता हूँ। इसलिए आप नोएडा के रहने वाले हैं, तो आपने पहले की सरकारें भी देखी होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार कैसी लगी? देखिए मैं किसी सरकार पर खासकर मैं पॉलिटिकल इतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। बाकी जो पब्लिक के लिए जो अच्छा कर रहा है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी की बीजेपी लीडरशिप हो, कोई भी सरकार हो, अगर सरकार हमारे देश का या प्रदेश का विकास कर रही है, जनता को अगर उनसे सुविधाएं और उनको मतलब जनता का जो भला कर रहा है, वो नेता मुझे अच्छा लगता है। वो नेता सबको ही अच्छा लगता है। इस टाइम देश में जनता का भला कौन कर रहा है? देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं। बाकी मेरे पैरामीटर अलग हैं, चॉइस मेरी ये है कि बाकी योगी जी इनक्रेडिबल वर्किंग कर रहे हैं। नो ऐसी उसमें कोई डाउट ही नहीं है। योगी जी के कानून व्यवस्था की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की जाती है कि महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। आपको नज़र आता है वो काम? देखिए काम नज़र आता है, और आप भी एक महिला हैं, एज ए पत्रकार आपको भी कुछ चीज़ें नज़र आती होंगी कि हम रात में दिन में कैसे भी कहीं भी हम घूम सकते हैं, और कहीं कोई वो गुंडा माफिया राज जो हुआ करता था वो कहीं कुछ दिखता नहीं है यूपी में। मैं तो चाहता हूँ ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, नॉर्थ साउथ इंडिया, हर जगह ये लागू होना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? योगी मॉडल हर जगह लागू, हर जगह लागू, ऑल वर्ल्ड में लागू हो जाए। हम तो ये चाहते हैं योगी जी का मॉडल तो।
लेकिन योगी जी के ऊपर तो एक सवाल भी उठ जाता है ना, धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, धर्म की राजनीति, अगर वो धर्म की राजनीति करते हैं तो फिर वो अपनों को क्यों नहीं छोड़ बख्शते। वो तो अपनों को भी लपेटते हैं, जो गलत कर रहा है हर आदमी को ही लपेटते हैं वो। और आप देख लीजिए, यूपी के किसी भी कोने में आप जाइए, कानून व्यवस्था के नाम से ही जाना जाता है उत्तर प्रदेश। तो ये पहचान बन चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब कि हाँ, उत्तर प्रदेश की जैसी कानून व्यवस्था और ऐसा कानून मॉडल हर जगह लागू होना चाहिए। ये तो बिल्कुल विपक्षियों को भी सहमत होना चाहिए इस चीज़ से। तो इसमें क्या बुराई है? जनता का भला हो रहा है, जनता सुरक्षित महसूस करेगी। हमारा व्यापारी वर्ग है, हमारे माता बहनें हैं, कोई भी है, वो सुरक्षित महसूस करना चाहिए। गुंडा और माफियाओं से छुटकारा मिलना ही चाहिए। समाज सुरक्षित और सभ्य समाज की अवधारणा का मूल उद्देश्य यही होता है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद अत्री है जी। योगी सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है महाराज जी की। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। हम रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे कहीं भी घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। पहली सरकारों में हम ऐसे हाथ में थैला लेके नहीं चल सकते थे, अब हम 10-10, 20-20 लाख रुपए इस थैले में रख के ऐसे निकल जाते हैं। कोई लूट, कोई हमें अपराधी का डर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि अभी भी भ्रष्टाचार हो रहा है, पुलिस वालों की हथेली गर्म करने की देर होती है, फिर भी पुलिस भ्रष्टाचार करने लगती है। नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये समाजवादी सोच का नतीजा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, उन्हें वो चीज़ें याद आती हैं जो, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति अभी तो 2040 तक संभव नहीं है। अब की बार भी योगी सरकार आएगी। योगी सरकार आएगी, क्यों आएगी? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, जो एक आम आदमी को चाहिए, जो महिलाओं को चाहिए, जो एक बच्चों को चाहिए, खुला वातावरण हमें चाहिए। हर चीज़ की बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, 112 पे कॉल करते हैं, तुरंत पुलिस उसमें एक्शन लेती है, हम सुरक्षित हैं। और क्या चाहिए इंसान को? लेकिन धर्म की राजनीति करते हैं ना योगी आदित्यनाथ। जो पार्टीज है, विपक्षी पार्टियां यही कहती है। नहीं, महाराज जी ने कभी कोई धर्म की राजनीति नहीं की। और हम हिंदू हैं तो हमें गर्व के साथ उन्होंने ये एहसास कराया है कि हाँ, हिंदू होना कोई पाप नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें धर्म की राजनीति कहाँ से आती है? अखिलेश यादव जी ईद पे जो है टोपी पहन के वहाँ चले जाते हैं, तो क्या वो मुस्लिम है? और हमारे योगी जी, मोदी जी सबको जो है बधाई देते हैं त्यौहार पे। और हिंदू मुस्लिम की एकता तो भाईचारे की सब जगह देखने को मिल रही है। अब ईद का त्यौहार आया, रमजान आते हैं, हर समय 24 घंटे बिजली दी है सरकार ने, उन लोगों को सुरक्षा देते हैं। और इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए? अब कोई यहाँ पाकिस्तान का झंडा लेके खड़ा होने लगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। इतना तो किया है महाराज जी ने, और उस पर हमें घमंड है, इसीलिए हम योगी जी के फैन हैं। कानून व्यवस्था एक तो सबसे बहुत अच्छी है। हम जेवर विधानसभा से आते हैं, हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं विधायक, और इस बार भी यहाँ से भी बीजेपी जीतेगी और जेवर से पूरे 5 विधानसभा भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतने वाले 100% जीतेगी मैम। अखिलेश यादव कहते हैं कि अभी भी देश का जो प्रदेश का युवा है वो बेरोजगार है। देखिए, रोजगार तो अभी है, पढ़ा लिखा अगर कोई व्यक्ति है और उसे ऐसे टहलने की आदत है तो कोई वो नहीं है। अगर उसके पास स्किल है, उसके पास अपना कुछ है, तो वो कहीं भी कार्य कर सकता है। काम की कोई कमी नहीं है। काम की कोई कमी। हाँ, अपने अंदर हुनर होना चाहिए। अब अनपढ़ छपरी टाइप लोगों को तो कोई सरकार रोजगार नहीं दे सकती। अगर पढ़ा लिखा होगा तो नौकरी है, और सब लोग अपना जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव एक बात और कहते हैं कि ये जो योगी सरकार है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को मिला है। अगर सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को मिला है। और किसी भी हॉस्पिटल में आप कहीं चले जाइए, अगर हमारे सबसे ज़्यादा कहीं लाभ ले रहे हैं, ये जो शादियाँ होती हैं सामूहिक विवाह, उसमें भी अन्य सभी जगह हमारे मुस्लिम भाइयों को सरकार बराबर उनको स्कॉलरशिप भी दे रही है, उनको छात्रवृत्ति भी दे रही है, बच्चों को उनको लैपटॉप भी दे रही है। और क्या करे भाई सरकार? मैं कह रहा हूँ, किसी को जिस किसी को भी कोई शक हो तो वो जाके प्रधानमंत्री आवास का डाटा उठा लें और वो आयुष्मान कार्ड का डाटा उठा लें। सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को उसका लाभ मिल रहा है और मुस्लिम खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। यानी अखिलेश यादव की पार्टी झूठ फैला रही है। बिल्कुल झूठ है, निराधार। टोटी चोर है, टोटी चोर। वो तो कहते हैं हमने कोई टोटी चोरी नहीं की, बीजेपी वाले झूठा आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जी के पास कोई काम नहीं है, उनके पास जो है खाली हिंदुओं को तोड़ना है।
और कोई काम नहीं है, बस ये इनकी राजनीति है, जात पात में बांटो। और जैसे योगी जी कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, तो हिंदू समाज जो है उसको तोड़ने का काम अखिलेश यादव करते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, ना कोई राजनीति करने का उनके पास मुद्दा है। वो 2012 से लेके 2017 तक उनकी गवर्नमेंट थी। आप बताइए उन्होंने नोएडा के लिए क्या काम किया जो है? वो तो अभी रैली कर गए दादरी में, इकरा हसन भी आई थी, कह कर गई कि दादरी के लिए, नोएडा के लिए हमारी पार्टी ने काम किया है। नोएडा में आज, इससे पहले योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने, उससे पहले आज तक कोई मुख्यमंत्री नोएडा क्यों नहीं आया? अखिलेश यादव पहले उसका जवाब दें, अभी तक क्यों नहीं आए? आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो नोएडा आ रहे हैं, इस नाते जो है ये अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। अखिलेश यादव का तो कोई राजनीति नहीं है, उनके बाप ने उनको नेता बना दिया। राजनीति कैसे होती है उनको पता ही नहीं है। आपने अभी हिंदुओं की बात की, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी एक सवाल उठाती है कि धर्म की राजनीति करते हैं योगी आदित्यनाथ। हिंदू धर्म की राजनीति नहीं हो सकती है। हिंदू में जो है ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, पासी हो, सब हिंदू हैं, कोई उसमें फर्क है ही नहीं है, सब हिंदू हैं। बीजेपी जो है हिंदुओं की राजनीति करती, ना जातिवाद की आप बताइए बीजेपी में कौन से पार्टी का कौन सा नेता बैठा है जो है? सब समाज को लेके चलने वाली पार्टी है। ये अखिलेश यादव जो है जात पात की राजनीति करते हैं जो है, इसीलिए वो बाहर हो गए। जनता फिर उनको बाहर कर देगी जो है। योगी आदित्यनाथ को कहते हैं इनके यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, पुलिस की हथेली गर्म की जाती है। हमें तो नहीं दिख रहा, मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं तो जाता हूँ जो है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर कोई नहीं। पहले के 2017 से पहले आप किसी थाना चौकी में चले जाते, आपको इंस्पेक्टर गाली से बात करता था, पहले थप्पड़ मारता था। आज किसी इंस्पेक्टर की, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है आपको गाली से बात करे, आपसे बदतमीजी से बात करे, आपसे बहुत प्यार से बात करती है जो है। ये योगी जी की देन है। अब पहले हम प्रशासन पास जाते थे, हमें डर लगता था हम कैसे बात करें, आज हमें डर नहीं लगता था, हम सही हैं, हम किसी से बात कर सकते हैं जो है। ये पहले की सरकारें थी जो हमें डर लगता था, पहले नोट चलता था, अब नोट नहीं चलता है। अब आज की डेट में ईमानदारों की सरकार है, ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं। हथेली गर्म नहीं होती, हथेली गर्म नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए एक एजेंडा चला रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो एजेंडा चला रहे हैं सरकार को कैसे हम बदनाम। आपके हिसाब से योगी सरकार कैसा काम करेगी? बहुत अच्छी, 101%। 2027 में आएगी 101%। 110%। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। युग पुरुष योगी, ना कुर्सी का लालच, ना ही सत्ता के भोगी। उन्हें कोई लालच नहीं है सत्ता का, ना ही उन्हें भ्रष्टाचार करना होता है, ना ही उन्हें किसी आने वाली पीढ़ी के लिए पैसा जोड़ना होता है, ना ही उन्हें अपना कुटुंब परिवार बनाना है। उनका परिवार उनकी जनता है। अब जो भी कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं। वो तो 10 रुपये भी मांगते हैं तो उनके जो होते हैं जो बगल में वो पैसे देते हैं। बताइए अब उनको क्या ज़रूरत है? वो किसी भी चीज़ के लालच से बंधे हुए नहीं हैं, वो मेहनत हैं। आपने परिवार का जिक्र कर दिया, समाजवादी पार्टी यही तो सवाल उठाती है कि वो परिवारवाद की राजनीति कहाँ से करेगी, उनका परिवार ही नहीं है। वही तो, इसलिए तो उनको दिक्कत हो रही है। अब देखिए योगी सरकार में दिक्कत किसे है? हमें पता है दिक्कत भी है। जो राम राज्य के खिलाफ हैं, जो राम के खिलाफ हैं, वो दिक्कत हो रही है उनको। वो तो राम राज्य के बोलने से दिक्कत थी, उनको आज भी दिक्कत है। हमें जय श्री राम बोलने से दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ना उसमें सरकार की कोई दिक्कत है। सरकार के पास हम जा नहीं रहे हैं, दाल रोटी चल, खुद मेहनत करते हैं, 2 रुपया खाते हैं, उसमें 2 रुपया कमा रहे हैं तो 1 रुपया खा रहे हैं, 1 रुपया बचा रहे हैं जो है। लेकिन अखिलेश यादव जी ये भी कहते हैं ना, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यूपी। कोई बेरोजगारी नहीं है हमारे अंदर। जो काबिलियत है, मेरे आधार पे मुझे जॉब मिली है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। अब मेरा 500 रुपये इनकम है, 300 की दारू पी लूँगा तो 200 में बच्चे क्या खाएंगे जो है। तो कमियाँ हमारे अंदर है ना कि सरकार कह रही है कि आप जाओ जो है। सरकार के अंदर कमियाँ नहीं है जो है। सरकार पहले की अपेक्षा जो है सब कुछ, अभी पुलिस विभाग की भर्ती हुई जो है, कोई कह नहीं सकता एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको नौकरी मिल रही है। और अभी दोबारा से फॉर्म भी निकला है। दोबारा फॉर्म निकला है, नोएडा अथॉरिटी का भी फॉर्म निकला है, कल निकला है। जिनका फॉर्म निकल रहा है उनको प्लॉट ज़मीन मिल रहा है। यहाँ पे पहले की सरकार ऐसी थी, किसान यहीं अपना दम तोड़ देते थे, मर जाते थे जो है, कोई नोएडा में आने नहीं चाहता था। आज नोएडा लोग आने के लिए तरस रहे हैं कि हम भी नोएडा पहुँच जाएं जो है। तो योगी जी की देन है ना। अभी योगी जी जापान गए थे, वहाँ से सारे इंडस्ट्री लेके, देखो मजदूर हैं, मजदूर जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो मजदूर तो काम कर रहे हैं ना, तो मजदूर भी खुश हैं, कोई उनको पुलिस वाला परेशान नहीं कर रहा है। यानी
जो काम कर रहा है चुपचाप, उसे कोई परेशान कोई परेशान नहीं कर रहा। आप साइलेंट होके काम करिए। मेरी वाइफ 12 बजे यहाँ से जाती है, वो भी सेफ महसूस करती थी। अब पहले 2017 से पहले आप 8 बजे यहीं भंगेल से लेके 137 आप नहीं जा सकते थे। ऐसी हालत, ऐसी स्थिति। मैं सेक्टर 110 में रहता हूँ, लोटस पनास में। वहाँ से 137 मुझे जाना होता था, मेरी रूह कांप जाती थी। मैं जाऊँगा, मुझे अनसेफ ऐसा फील होता था। यानी कानून व्यवस्था सुधरी है, बहुत सुधरी है। पहले से हम सेफ हैं। हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा तो हम पैसे बहुत कमा लेंगे। जब हम ही सुरक्षित नहीं है, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं, तो पैसा लेके हम क्या करेंगे? पहली सरकारों में रहते थे सुरक्षित नहीं थे। हम 7 बजे निकलते थे, हमें ये लगता था कि मैं घर पहुंच जाऊंगा, समझ लो हमारा दूसरा जन्म हो गया। तो पहले हमें डर की माहौल था। आज की डेट में वो डर का माहौल नहीं है। नहीं, पहले डर का माहौल था। 2017 के पहले डर का माहौल था। समाजवादी पार्टी सरकार, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, इनके सरकार में हमें डर लगता था। योगी सरकार में कोई डर नहीं। हम रात में 2 बजे जाते हैं, 4 बजे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमें कोई डर नहीं है। हमारा 20 साल का बच्चा होगा, वो भी कहीं जा रहा है, वो भी सेफ है। भारत के किसी भी कोने में जाता है जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे वो सेफ महसूस करता है। आप इंडिया से बाहर भी जाते हैं, आप कहते हैं मैं भारतीय हूँ, तो आपको उचित सम्मान मिलेगा। पहले क्या था, पहले हमें कह देते थे भारतीय हैं तो हमारे ऊपर 4 लोग हंसते थे, जो है हमारा मजाक उड़ाते थे। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे ऊपर कोई मजाक उड़ाए। किसकी वजह से हुआ? ये मोदी जी की वजह से है। मोदी जी ने तो पूरे विश्व में नाम रोशन कर दिया। भारत जैसे देश को जो है उच्च स्तर पे आज की डेट में सारे देश लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो है झूठा जो है फैलाया जा रहा है कि अभी ये युद्ध चल रहा है, कि यहाँ वो जो है लॉकडाउन लग जाएगा। लेकिन हम लोग देखिए ना, रोड पे घूम रहे हैं, कौन सा लॉकडाउन है? अभी मैं कल देख रहा था न्यूज़ में, तो लोग कह रहे थे कि अभी लॉकडाउन भारत में लगने वाला है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ कौन सा लॉकडाउन? सब लोग हंसी खुशी घूम रहे हैं ना। फाइनल 2027 में बीजेपी आएगी? 101% आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। बिल्कुल आएगी। युग पुरुष योगी, ना कुर्सी का लालच ना ही सत्ता के भोगी। योगी एक युग है, कलयुग में भी सतयुग है। आप देख हमें लीजिए। किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं दाल रोटी खा रहा हूँ, मैं सेफ हूँ, हमारी सेफ्टी है। हम किसी के चमचे नहीं हैं। चमचे नहीं है, सुरक्षित। सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी मैं तारीफ करूँगा। इसलिए मैं भारतीय हूँ। मेरा एक जिम्मेदारी बनता है कि जो हमारी सरकार है हमारे लिए सोच रही है, हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए सोच रही है, पढ़ाई लिखाई के लिए सोच रही है, दवा के लिए सोच रही है, उसके लिए हम उसका तारीफ करेंगे। जो है तारीफ करना कोई गलत नहीं है कि हम उसके जो है क्या कहते हैं, मुखबरी कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो जो अच्छा काम करेगा उसका तारीफ किया जाएगा। जो यानी कि जनता का कहना है कि बीजेपी सरकार जीतती हुई नजर आ सकती है। जनता का कहना है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पर, महिला सुरक्षा को लेकर काम किया, शायद इससे पहली सरकारें ऐसा काम नहीं कर पाई थी। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।